तो डॉक्टर डूम वर्सेस नल, इन दोनों विलन में से ज्यादा पावरफुल कौन है? और अगर बाई चांस इन दोनों में फाइट हो जाती है तो जीतेगा कौन? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्टर डूम की। तो ये मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन है और सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो ये विलन्स का भी डैडी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विलन्स हैं जो कि इससे डरते हैं और डरना बिल्कुल जाहिर है यार, क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है लेकिन इसने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं जिनको सुन के तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। थैनोस, जिसको एमसीयू में इतना बड़ा विलन माना जाता है, उसको डॉक्टर डूम ने लिटरली एक पंच में उसकी बॉडी से उसके हड्डी को अलग कर दिया था। मतलब तुम सोच के देखो यार, इस सीन को तुम मूवी में देखते तो तुम्हारा क्या हाल होता। और बात करें थॉर की, जिसको अभी एमसीयू में सबसे पावरफुल सुपर हीरो कहा जाता है, उसको डॉक्टर डूम ने अपना पर्सनल गार्ड बना के रखा था। और बात करें इसकी इंटेलिजेंस की, तो ये मार्वल का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है और तो और जादूगरी करने में ये डॉक्टर स्ट्रेंज का भी बाप है। और बैटमैन की तरह इसे भी बहुत सारे मार्शल आर्ट आते हैं। तो देखा जाए टोनी स्टार्क, रेड रिचर्ड्स, बैटमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, इन चारों को अगर तुम मिला दो तब जाके बनेगा डॉक्टर डूम। चलो अब बात करते हैं नल की। तो यार इसे भी कोई छोटा मोटा विलन समझने की गलती मत करना, क्योंकि अगर डॉक्टर डूम के लेवल वाले विलन को कोई टक्कर दे सकता है तो उस लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। और वैसे तो डॉक्टर डूम एक इंसान है लेकिन वो अपने जीनियस दिमाग की वजह से हरामी है, लेकिन ये यार रियल लाइफ गैंगस्टर है। ये लिटरली किसी से भी नहीं डरता, इनफैक्ट मार्वल के गॉड सेलेस्टियल से भी नहीं, क्योंकि एक बार 3 सेलेस्टियल इसकी जगह में खाली जगह देखकर यूनिवर्स क्रिएट करने आए थे और इसने उन तीनों को मना किया था कि ये मेरी जगह, यहाँ पे कोई यूनिवर्स क्रिएट नहीं होगा। लेकिन उनके ना मानने से इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये लिटरली उन तीनों सेलेस्टियल में से एक सेलेस्टियल की सिर को धड़ से अलग कर देता है। मतलब तुम सोचो यार, इसने एक गॉड का गला काटा था और बाकी के 2 गॉड इसके डर से भाग गए। अब तुम समझ ही सकते हो कि ये किस लेवल का विलन है। और वहीं पर सेंट्री, जिसको मार्वल का सुपरमैन कहा जाता है, उसकी बॉडी को चीर कर नल ने 2 टुकड़े बना दिए थे। तो तुम समझ ही सकते हो कि इसके पास कितनी ज्यादा ताकत है। और इसकी एक और खूबी है, ये इमोर्टल है। ये तब से एग्जिस्ट करता है जब यूनिवर्स की शुरुआत भी नहीं हुई थी। और ना ही ये एजिंग से मर सकता है और ना ही किसी बीमारी से और ना ही कोई आर्म वेपन से। और ये गॉड ऑफ सिम्बियोट्स भी है, यानी कि जितने भी सिम्बियोट्स को तुम जानते हो, जैसे कि वेनम, कार्नेज, ये उन सारे सिम्बियोट्स का पापा है, यानी कि इसी ने उन सारे सिम्बियोट्स को क्रिएट किया। लेकिन अब मेन सवाल आता है कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है और अगर बाई चांस इन दोनों में लड़ाई हो गई तो कौन जीतेगा? तो देखो, सिंपल सा आंसर ये है कि अगर पावरफुल की बात करें तो नल डॉक्टर डूम से ज्यादा पावरफुल है। अब मुझे पता है कि तुम लोग ये सुन के मुझे गाली देने वाले हो, जाहिल साले जानवर कुत्ते, कहाँ पढ़ा लिखा तू? लेकिन यार पहले तो पूरी बात सुन लो। तो देखो यार, नल एक ऐसा विलन है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है और डॉक्टर डूम के पास भी स्ट्रेंथ है, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो नल के सामने टिक पाए। और तो और नल के पास नेक्रोसॉर्ड भी है, जिसकी मदद से ये उसका काम तमाम कर सकता है। तो हाँ यार, पावरफुल की बात करें तो नल डॉक्टर डूम को पेल देगा। लेकिन अब बात करते हैं, अगर इन दोनों में फाइट हुई तो जीतेगा कौन? अगर बाई चांस इन दोनों की अचानक से फाइट होती है तो नो डाउट वहाँ पे नल जीतेगा। लेकिन अगर डॉक्टर डूम को कैसे भी करके प्रिपरेशन टाइम मिल जाए तो नो डाउट यहाँ पे डॉक्टर डूम जीतेगा, क्योंकि यार वो बहुत हरामी दिमाग वाला बंदा है, बहुत ज्यादा जीनियस है एंड वो नल को हराने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है। और इसका कंक्लूजन यही है कि अगर इन दोनों की फाइट अचानक से होती है तो वहाँ पे नल जीतेगा, और अगर इन दोनों को प्रिपरेशन टाइम मिले तो नो डाउट डॉक्टर डूम जीतेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।